हाजी जनाब काजी रशीद मसूद साहब, मेरे बड़े भाई इमरान मसूद साहब, मेरे भाई विधायक बिहार जनाब मसूद अख्तर साहब, हमारे भाई विधायक मेरठ जनाब नरेश सैनी साहब, लियाकत भाई, शशि वाडिया साहब, तमाम मजाहिर साहब, तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बहुत दिन से ये सोच चल रही थी जो परिवार में जो दूरियां हैं और इन दूरियों को कम करने में आशीर्वाद तो हाजी जनाब काजी रशीद मसूद साहब का है, लेकिन मेहनत और लगाव ऐसे आदमी का है जो इस स्टेट से बहुत बड़े बड़े रहते हैं। खाना वाने का किसी का करा रहे होंगे, मेरी मुराद जनाब नौमान मसूद साहब से ये शुरुआत उन्होंने की और जल और फूल को मिलते हुए देर नहीं लगती, परिवार एक हुआ। मैं बहुत शुक्रिया हम लोगों का भी। हमने तो सोचा था प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, लेकिन फिर नौमान भाई कल कहने लगे मुझसे कि हर गांव से मुख्य मुख्य लोगों को बुला लो। तो रात मैंने कहा टेलीफोन कर लो, कुछ को तो सोते हुए उठाया सुबह को आना, और आज जब मैं उठा तो मैं देख रहा था उधर कोटी के सब जिम्मेदार साथी हमारे वहां मौजूद थे, सब विधानसभा, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने छोटे समय पे नोटिस पे आ गए। साथियों, बहुजन समाज पार्टी में थे और ये सोच के गए थे कि सेक्युलर लोग मिलकर, मुसलमान मिलकर, दलित मिलकर फिरका परस्त ताकतों को हराएंगे। हमसे बड़ी बड़ी बातें की गई, हम ये समझ बैठे कि शायद नेता का इतनी हार देखकर मिजाज बदल गया हो, लेकिन हमने ये पाया कि ढाक के 3 पात हैं, वहां बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं। इसीलिए मैं सलाम लियाकत भाई को और बधाई भाई को कर रहा हूं। इन्हें तो बोलने की भी इजाजत नहीं है, बोलेंगे भी जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो वहां पर, और वो कोऑर्डिनेटर्स नहीं है, वो हकीकत में पूरा कमीन है। मैं ताजुब में क्या, हम लोगों ने मुलायम सिंह जी के बहुत करीब से काम किया, अखिलेश भैया के करीब गए, राहुल गांधी जी से बहुत करीब से बात हुई। अगर इन नेताओं के पास बैठो 1 घंटा तो 55 मिनट प्योर राजनीतिक बात होती। और यादव भाई और मजाहिर भाई बताएंगे कि बसपा की मीटिंग में 55 मिनट प्योर आर्थिक बात होती है, कोई दूसरी बात नहीं। मैं ताजुब में एक मीटिंग में चला गया, भाई तुम्हारा टारगेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ? मैं समझा वोटों का टारगेट होगा, तो आदमी के साथ तो मुझे और वो हुआ, मैंने कहा भाई बड़ी मेहनत की पार्टी है, टारगेट फिक्स कर रही है कितने वोट का। तो मेरे बराबर में पूरा जमीन बैठे थे, मैंने उनसे कहा जी हमारा टारगेट कितना लगेगा? कहने लगे जी बताओ। मैंने कहा जी आपकी मर्जी से कितना लगा दो। कहने लगे जी 5 दे दीजिए। दे दीजिए। मैं बड़ा ताजुब में आखिर मैंने आके इंतजार से बताया, मैंने कहा टारगेट वोटों का नहीं छोटा जी, नोटों का फिक्स हो। मेयर का चुनाव आ गया, हमसे मोदी नेताजी बसपा की के आप ही बुलाना। हमने कहा बिल्कुल, जिस बसपा को शहर में कभी 30,000 वोट से ऊपर नहीं मिला, बिल्कुल इसी तरह 180 मीटिंग में करी हमने। साथी हमारे खड़े हैं, मास्टर जी कहाँ गए, बहुत लोग खड़े हैं, 180 मीटिंग में करी, मौन खड़ा कर दिया। और हमें तो ये था अगर मुलायम सिंह ने अपनी जबान से कोई बात कही तो पक्की, राहुल गांधी ने अपनी कोई जबान से बात कही तो पक्की, ऐसे नेता देखे थे हमने। लेकिन हमें नहीं पता था कि 70 साल के एक बुजुर्ग टैक्सी लेके जाएंगे और वो हमारा टिकट और मैंने जाओ टारगेट पूरा। पता चला कि टिकट मिल गया,
फिर मैंने सोचा, मैंने कहा आप क्या करें। मैंने सोचा कि बीजेपी को बनाना जरूरी है, मदद करेंगे अटैची वाले बाबा। यहां मेरे साथी बैठे, शहर के बहुत सारे चेहरे नजर आ रहे हैं। एक आदमी बताओ जिसको मैंने कहा कि भैया वोट मत देना अटैची वाले बाबा। हिम्मत से चुनाव लड़ा है, जो 30,000 से कभी ऊपर नहीं गई बसपा, 1,20,000 पे चली गई। अटैची वाले बाबा फिर भी हार गए। और हारे कहां? अपने मोहल्ले के चारों तरफ, नीलनी सराय, मसियारों के मोहल्ले में, बिरकंतले, कमलो, मकुल, बंजारों की बस्ती, सब हार गए। और इंसान चुनाव के बाद फिर वो कूड़ा कमीनों की सी मीटिंग हो गई, कहने लगे कि हार का क्या हुआ। मैंने कहा ये भी बात होगी या टारगेट की बात होगी। कहने लगे फिर भी इमरान ने हरा दिया, बीजेपी इमरान ने जिता दी। मैंने कहा भाई इमरान ने क्यों जिता दी बीजेपी? इमरान ने लड़ाई अपनी कांग्रेस वालिया को, और एक मुसलमान सच्चा काम किया, उसने ईमानदारी से अपनी पार्टी लड़ाई। भारतीय जनता पार्टी को तो अटैची वाले बाबा की अटैची ने जिता दिया। ना बाबा अटैची लेकर पहुंचता, ना हमारा टिकट कटता, और ना बीजेपी जीतती। अब लोकसभा आ गई, तैयारियां शुरू हो गई। आगे जनाब काजी रशीद मसूद साहब भी चले गए। मैंने कहा जी आप रहने दो, बुलाया लखनऊ कि नहीं मैं चलूंगा। मैंने कहा हमारी कोई बात नहीं दूसरी होने की। ड्राइंग रूम में बैठ गया, आगे वही नेता एमपी साहब से कहा कि जी इतना टारगेट है। एमपी से कहा सामने का टारगेट भी पूरे और पार्टी भी पूरा चल। मैं देखता और मैं हाथ दबाता रहा। मैंने कहा हल्का हल्का क्या, सारी जिंदगी लोगों की खिदमत करी है, लोग कमाए लोग नहीं कमाए, जिन लोगों ने लोग कमाए अच्छे को लेके आए। आगे अब मैं गांव में अपने साथियों के पास गया, ये बैठे बिजोपुरे के शमशाद भाई, मंजूर प्रधान बैठे, इन सब साथियों के बनेरे वाले बैठे, आजाद बैठा, अमीनपुर का हमारा प्रधान, इन सब के पास गया। नवाब सिंह बैठे हैं बटौर के। मैंने कहा भाई बीजेपी हरानी, सरकसी वाले को वोट देंगे। मैंने कहा भाई ठीक कराओगे, क्योंकि अगर इस अटैची वाले की गाड़ी में बैठ गया तो सारा गांव यूं कहेगा साले अटैची लेके बैठे इसकी गाड़ी। तो मुझसे बता गई बीजेपी से तो हराने में पीछे नहीं रह सकता, मुझे तो हराना था। आगे जनाब काजी रशीद मसूद साहब से बात करी। एमपी साहब कहने लगे बात सुनो, और एमपी साहब को हमेशा से नौमान मसूद से कुछ अजीब ही मोहब्बत रही, हमें नहीं पता क्या। नौमान भाई एमपी साहब के पास आते थे हमेशा। हाँ अंदर अंदर चल रहा हूँ मैं तो टारगेट पूरा चला मुझे नहीं पता अंदर का। अब वो एमपी साहब बोले कुछ नहीं होना, इमरान को चुनाव लड़ाना। मैंने कहा वो किस तरह कि किस तरह कुछ नहीं, ऐलान कर दो जाके इमरान को चुनाव लड़ाएंगे भारतीय जनता पार्टी। पूरा जिला जी उसमें जी। मैंने कहा जी हमारा तो झगड़ा इमरान भाई से, भाई मिल जाने के परिवार को सलाम कर देंगे, सरकार कर दे, इसके आगे तो हम इनकी काट रही हमारी काट। बोले सूर्य के बच्चों पार्टी करते रहिए। मैंने कहा फिर आप बताओ, कुछ नहीं बताना, इमरान को चुनाव लड़ाएंगे। मैंने कहा फिर कांग्रेस में जाएंगे, ये फैसला करेंगे चुनाव के बाद। मैंने कहा बसपा छोड़ेंगे, निकालेगी निकाल देगी, कोई नहीं छोड़ निकाल दिया मेरा। मैंने बहुत सोचा फिर इसके बाद, और हकीकत ये है कि कोई रास्ता भारतीय जनता पार्टी को हराने का इसके अलावा कोई मसला नहीं। ईमानदारी के साथ एक एक साथी मजबूती के साथ इमरान भाई का चुनाव लड़ाया। भाषण बहुत हो जाएंगे, लेकिन ये चुनाव जिस तरह से प्रधानी का आप चुनाव लड़ते हो उस तरह से लड़ना पड़ेगा। उससे एक एक घर की कुंडी खटखटानी पड़ेगी, और इमरान भाई की छुट्टी, इनके प्रोग्राम लगाओ, कहीं भेजो, हमें बताओ। मैं हूँ, शायान है, हमजा है, नौमान भाई है। अगर किसी अगले से अगले आदमी के भी घर पर बैठना पड़े,
गुस्से को ताले बंद कर। चुनाव में से आके घर में घुस के कमरा बंद करके मैं सारों को इकट्ठा करके मारने पड़ता, लेकिन इसे गुस्से को बंद रखिए। साथियों, मैं भी बैठा था, शरीफ प्रधान हमारे गणेश जहीपुर के उनके गांव में लोग इकट्ठे हो रहे थे, पूछने क्या था भाई क्या करें। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा एक बात तो बताओ, एक काम कर लो, यहां से टेलीफोन करो गणेश वाले बाबा, यदि यहाँ राजूपुर चौकी पर हमारी मोटरसाइकिल पड़ रही है, फोन कर दो, मोटरसाइकिल छोड़ा, और अगर अटैची वाला बाबा दरोगा को फोन कर दे, हम अटैची वाले बाबा को सुना, हिम्मत नहीं है। मैंने कहा हमारे लोगों के काम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से नहीं पड़ते, चौकी, थाना, तहसील, एसडीएम, डीएम, एसएसपी, इससे ऊपर किसी का काम नहीं पड़ता। और ये तो एसएसपी और डीएम के काम है, ये तो अटैची वाले बाबा ही पैसे देके करावे अपनी फैक्ट्री के धारे का करा देगा। इसलिए लड़ाई इस बात की है कि वो लोग जो आपकी खिदमत करते हो, जो आपके लिए मरना और मारना जानते हो, ये ताकत उनको मिले, ऐसे लोगों को न मिले जो अपने अटैचियों के बल पर राजनीति करने का काम इसलिए ये फैसला लिया गया। और आप लोगों से मैं दरखास्त करना चाहता हूँ, चुनाव हर आदमी को अपने आप को रशीद मसूद, इमरान मसूद, शाहजाद मसूद, शायान मसूद, रईस सैनी, मसूद अख्तर समझ के लड़ना पड़ेगा। ये इंतजार मत कीजिएगा कि नेता आएगा बनाने तब मानेगा कोई, आपसे मानता हूं आप बनाइए, वरना किसी भी साथी को टेलीफोन करिए, हम आएंगे बनाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी जब हारेगी, जब एक एक हमारा साथी, एक एक इस परिवार का आदमी इस चुनाव को अपना चुनाव समझता है। मैं तो कह रहा था इमरान भाई से बड़ी सभा कर ले, इमरान भाई कहने लगे वो प्रियंका जी का प्रोग्राम देंगे, और मैं सभी साथी यहाँ जिम्मेदार हैं, वो तारीख तो तय करेंगे ये, मगर वो ऐसी ऐतिहासिक रैली होनी चाहिए कि उसी दिन चुनाव आर पार साफ हो जाए। बहुत बहुत तमाम साथियों का शुक्रिया, सब आप इतने छोटे संदेश पे आ गए। ये तो सुराना नवाब सिंह से जब मैंने टेलीफोन किया सोता ढाड़ने सुबह देगी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। परंपरा अध्यक्ष के बाद में बोलने की है, लेकिन जो कि रशीद साहब आ गए, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर सुशील चौधरी साहब से, चौधरी साहब